अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जूलियस सीज़र जो बहादुर सोल्जर होता है उसके बारे में एक कहानी है, एक स्टोरी है। तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 40 निकालेंगे। As Julius Caesar returned home victorious from a prolonged battle, the Romans cheered him with woe. However, a few members of Senate, led by Brutus, killed him in broad daylight on the percept that his growing power and ambition would harm Rome. The supporters of Caesar waged a year-long war on the conspirators, finally leading to their death. अब जो है ये कहानी एक बहादुर सिपाह के बारे में है, एक बहादुर सोल्जर के बारे में है जिसने बहुत बड़ी बैटल लड़ी हुई है, प्रोलॉन्ग्ड बैटल लड़ी हुई थी और वो अपने घर वापस आ गया। और वहाँ जो रोमन्स है उन्होंने उसको बहुत प्यार से वेलकम किया। लेकिन जो ये सीनेट था, जो इनका ये पूरा जिसको हम कह सकते हैं किंगडम था, या जो वहाँ का ये रूलर था, इस सीनेट में बहुत सारे लोग होते, जैसे किंग होता है, जैसे उसको वहाँ पे ये होते हैं वज़ीर होते हैं, उसको बाकी सलाह मशवरा देने के लिए लोग होते हैं, या जैसे हमारी गवर्नमेंट चलती है इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग, हर एक का पोस्ट अलग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है। इसी तरह जो सीनेट है इसमें जो एक आदमी होता है जिसका नाम ब्रूटस होता है, वो दिन की रोशनी में इसको मार डालते हैं, किसको, जूलियस सीज़र को। और वो ये कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल बंदा बनने वाला है, बहुत पावरफुल इंसान बनने वाला है, और इसकी जो ये चाहत है पावरफुल बनने की, ये रोम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो ये सीज़र है, ये जो ये सोल्जर है, इसके जो सपोर्टर्स है वो जो कॉन्स्पायरेटर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने ये कॉन्स्पायरेसी की, जिन्होंने ये मंसूबा बनाया है इसको बम मारने का, तो उनको फाइनली इन्होंने मार डाला। तो ये एक कहानी है जो एक सोल्जर के बारे में है। 2000 years ago there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as conqueror and admired by his people as national hero. Living in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend. Brutus watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self-importance. अब कहते हैं 2000 साल पहले क्या होता है, इस रोम में एक सोल्जर रहता है और वो एक लीडर होता है सोल्जर्स का। तो उसका नाम क्या होता है, जूलियस सीज़र। और वो सारे यूरोप में बहुत मशहूर ये सोल्जर रहा है, लीडर रहा है, जिसने मतलब जो कोई भी जंग नहीं हारता था और उसको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे और उसको नेशनल हीरो समझते थे। और ये वहाँ पे क्या, रोम में उस टाइम क्या था, और एक आदमी रहता था जिसका नाम ब्रूटस था, जो इस जूलियस सीज़र का जो बेस्ट फ्रेंड था। और इनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। और ये जो ब्रूटस था ये भी बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन ब्रूटस ने जब देखा कि जो सीज़र है ये दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं और लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, इसकी वजह से जो है उसको लगा कि इसकी जो इम्पोर्टेंस इसको मिल रही है, इसकी वजह से रोम को ख़तरा हो सकता है। यानी कि इसके दिल में बिटरनेस बढ़ गई जूलियस सीज़र के बारे में। Brutus and his brother-in-law Cassius suspected that Caesar might be offered the crown at the national games, as there would be thousands of people there. Cassius was the member of Roman party which did not wish Caesar to be made king, and he had been sent by his companions to persuade Brutus to join them and become their leader. So Cassius started to poison Brutus' mind against Caesar. Why should he think himself so great? I was born as free as Caesar, so were you.
We both have fed as well, and we can endure the winter's cold as well as he. But this man is now become a god. अब क्या होता है, ब्रूटस की जो बहन का हस्बैंड होता है, ब्रदर इन लॉ, वो जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है उसका नाम कैसिस होता है। और ये क्या करता है, इसको लगता है कि जब सीज़र है, जब नेशनल गेम्स होंगी इसको वहाँ पे क्राउन मिलेगा और ये रोम का किंग बनेगा। और जो कैसिस था वो किस पार्टी का था, वो रोमन पार्टी का एक मेंबर था। और जो ये रोमन पार्टी थी ये नहीं चाहती थी कि सीज़र जो है उसको बादशाह बनाया जाए, और उन्होंने इस कैसिस को यूज़ करा और इसको बोला कि आप तुम ब्रूटस को हमारे साथ ज्वाइन करवाओ, ब्रूटस को जो फ्रेंड है सीज़र का, इसको हम आगे लीडर बनाएंगे। ब्रूटस जो है वो बहादुर सिपाही है, और सीज़र को हराने के लिए ब्रूटस का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और इस कैसिस ने, जो कि ब्रदर इन लॉ था ब्रूटस का, इसने इसको जहर भरना शुरू कर दिया इसके दिमाग में, ब्रूटस के दिमाग में अगेंस्ट सीज़र। उसने इसको कहा कि जैसा मतलब ग्रेट ये है, जैसा पावरफुल ये है, जैसा ब्रेव ये है, वैसे हम भी है, तो हम भी फ्री बॉर्न हुए थे और ये भी वैसा ही है, इसमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये वी बोथ हैव फाइट एज वेल, हम दोनों ने भी अच्छे से जंगें लड़ी है, और हमने भी जो सर्दियां हैं वो बर्दाश्त की है, हम भी बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं। लेकिन ये इंसान अब खुद को गॉड समझने लगा है। सीज़र, आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, ब्रूट्स आंसर्ड। Casca, another member of Cassis party, had been at the game. He told them that Mark Antony, another famous soldier and friend of Caesar, has offered the crown 3 times to Caesar. Every time Caesar has refused it, but each time he had been slower in the refusal. Casca was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. अब कैसिस और ब्रूटस ने ये आपस में बात कर रहे थे अगेंस्ट सीज़र। तो ब्रूटस कहता है, हाँ मुझे भी लगता है अब जो सीज़र है इसके दिमाग में अब मतलब ये अब पावरफुल बनने के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा रोम को। इसके बाद और एक करेक्टर इसमें आता है जिसका नाम होता है कैस्का। यानी अभी तक हमने 3 के बारे में पढ़ा, जूलियस सीज़र के बारे में, उसका फ्रेंड ब्रूटस होता है, ब्रूटस का रिश्तेदार कैसियस होता है, और कैसियस जो होता है वो रोमन पार्टी का एक मेंबर होता है। फिर और एक इंसान इसमें आता है, और एक करेक्टर आता है जिसका नाम कैस्का होता है, वो कैसिस पार्टी का एक मेंबर होता है। यानी पार्टीज़ होती है, जैसे हमारी पॉलिटिक्स में आजकल आप देखते हैं बहुत सारी पार्टीज़ है, गाँव के बहुत सारे, शहरों के बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टीज़ को फेवर करते हैं। तो कैस्का इनको कहता है कि जो मार्क एंथनी है, यानी और एक करेक्टर इसमें आया, और एक सोल्जर आया, वो सीज़र का फ्रेंड है और वो भी बहुत बहादुर है। उसने बहुत बार इसको बादशाहत के लिए क्राउन पेश किया, 3 बार सीज़र को क्राउन पेश किया गया, लेकिन सीज़र ने रिफ्यूज़ किया। सीज़र ने कहा मुझे बादशाह नहीं बनना है, मुझे किंग नहीं बनना है, मुझे लीडर नहीं बनना है। लेकिन जब भी इसने ये वापस किया, हर एक बार इसने इसका जो रिफ्यूज़ल था वो थोड़ा मतलब उसने वो अच्छे से रिफ्यूज़ नहीं किया। यानी कि कैस्का के कहने का मतलब था कि अगर अब मार्क एंथनी को फिर से कोशिश करेगा इसको ये किंगडम देने का, या इसको गेम्स में फिर से ये क्राउन मिलेगा, तो जो जूलियस सीज़र है वो इसको एक्सेप्ट करेगा और वो बादशाह बनेगा, लेकिन हमें उसकी बादशाहत नहीं चाहिए। और उसने इनको कहा अगर जब भी आप इसको मौका मिलेगा सीज़र को, ये इसको क्राउन दिया जाएगा, किंग बनाया जाने की कोशिश की जाएगी, तो ये सच में किंग बनेगा, क्योंकि अब ये मतलब इसका जो है रिफ्यूज़ल का तरीका वो डिफरेंट बन चुका है। Brutus went home greatly disturbed in mind. He could not sleep. He wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. It must be by his death. He at last decided sadly we could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. अब ब्रूटस के दिमाग में ये जहर जब इन्होंने भरा, ब्रूटस घर गया, उसको पूरी रात नींद नहीं आई और वो सोचता रहा कि मुझे कैसे सीज़र को इसकी जो ग्रीड
گریڈ ہے، اس کی جو یہ مطلب اس کی جو یہ سیلفشنس ہے، اس کی جو یہ ایمبیشن ہے، اس کو مجھے کیسے ختم کرنا ہے۔ تو اس نے پلان بنایا کہ ہمیں اس کو مارنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں جو بھی یہ پاور کی گریڈ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے کچھ یہاں ورڈس دیے ہیں جن کی میننگس لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان پہ آپ سینٹینسز بنائیں گے، جیسے پرولونگڈ کا مطلب ہے کوئی زیادہ دیر تک چلنے والی، جیسے کبھی زیادہ دیر تک 10-15 دن بارش ہوگی یا 10-15 دن کنٹینیوسلی گرمی رہے گی، یا جیسے سیزار جو ہے اس نے پرولونگڈ بیٹل لڑی، یعنی کہ جو کافی دیر تک چلی۔ کانسپائریٹر کا وہ مطلب ہوتا ہے جو کسی کے خلاف کانسپائریسی کرے گا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ ترکیبیں سوچے گا۔ کانکیرر کہتے ہیں اس انسان کو یا اس پرسن کو جو کسی پلیس یا کسی پرسن کو حاصل کرے گا بائی ملٹری پاور۔ اور گریڈ کا مطلب ہوتا ہے سیلفش ڈیزائر جو ہوتی ہے، جو ویلتھ یا پاور کے لیے ہوگی۔ بریولی کا مطلب ہوتا ہے ولنگنیس ٹو فیس اینڈ انڈیور ڈینجر اور پین، جیسے یہ بہت بریو تھا سیزار، یہ کوئی بھی خطرہ موڑ لینے کے لیے تیار تھا۔ بٹرنس کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ آف اینگر اور انہیپینس، جیسے بروٹس کے دماغ میں انہیپینس اور اینگر والی فیلنگس کس کے خلاف آئی؟ جولیس سیزار کے ریگارڈنگ۔ ہوپ آپ کو آج کی جو یہ سٹوری ہے سمجھ آئی ہوگی۔ کل ہم اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔